हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पराशर दाब का अगला टॉपिक है। इसी में नंबर 1 समपराशरी, ठीक है। और उसी में आएंगे अभी नंबर 2 और नंबर 3 ठीक है। तो हमारे पास ये आज के तीनों टॉपिक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसे अंग्रेजी में आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसे हाइपरटोनिक बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हैं इंग्लिश वाले वर्ड, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर जो इससे पहले जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ठीक है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले कमजोर छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सके, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो बहुत आसान होते हैं, एकदम ईजी से, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं, पहले आपको समझाते हैं कि कैसे इसमें होता है। ये समपराशरी क्या होता है। वैसे तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि समान ताप पर, ठीक है, जब दो विलयनों का परासरण क्या होता है, परासरण दाब समान होता है, तो ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया है इसके लिए, कहा है कि समान ताप पर, ठीक है, दो विलयन, ठीक है, दो विलयनों का परासरण दाब जब समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे समझने के लिए क्या होता है। देखिए हमारे पास एक क्या है, हमारे पास ये है एक, ठीक है, बीकर, ठीक है, एक बीकर है। और इस बीकर में थोड़ा मैं इसे इधर बनाता हूँ, इस बीकर को, ठीक है। अब इस बीकर में हमने क्या किया है, इस बीकर में NaCl का 0.9% का बना हुआ विलयन लिया, ठीक है। क्या लिया है, NaCl का 0.9% विलयन।
ठीक है, इसमें हमने ले लिया। ठीक है, और इसी विलयन में हमने क्या किया है, रक्त कोशिका ली। ठीक है, मतलब ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल ली है। ठीक है, ब्लड सेल। ठीक है, तो मैं इसमें बना देता हूँ एक। ये क्या है, ब्लड सेल। हमने इसमें क्या रखा है, ब्लड सेल्स। क्या रखा है, ब्लड सेल्स। ठीक है, और इसमें क्या भर के रखा है, इधर इसमें क्या था, NaCl का। ठीक है, 9%, 0.9% विलयन। ठीक है, NaCl का। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होगा। जैसे ही मैंने इन दोनों को रखा, ठीक है, अब इस ब्लड सेल के अंदर, ठीक है, इस ब्लड सेल के अंदर, इस ब्लड सेल के अंदर जो द्रव है, ठीक है, उसका परासरण दाब और NaCl के 0.9% विलयन का परासरण दाब दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसी के कारण इसमें जो परासरण है वो नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, परासरण नहीं होता है। ठीक है, परासरण नहीं होता है। ठीक है, क्यों, और एक चीज और, जो ब्लड सेल होती है, ब्लड सेल की जो बाहर की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो वो मेम्ब्रेन ना अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। ठीक है, किसका, अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस जो देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों विलयनों का, इस जो ब्लड सेल है, उस ब्लड सेल के अंदर जो द्रव भरा है उसका परासरण दाब और NaCl के 0.9% विलयन का परासरण दाब दोनों का क्या होता है, समान होने के कारण इसमें क्या होता है, परासरण नहीं होता है। और जब परासरण नहीं होता है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ये तो था समपराशरी विलयन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास अतिपराशरी विलयन। ठीक है, क्या है, अतिपराशरी विलयन। ठीक है, चलिए अब अतिपराशरी विलयन को देखते हैं। तो इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक दूसरा मैंने बीकर लिया। ठीक है, ठीक, ये बीकर लिया है। इस बीकर में मैंने क्या किया है, इस बीकर में NaCl का 0.9% से अधिक सांद्रता का विलयन। ठीक है, इसके अंदर जो हमने विलयन लिया है वो विलयन 0.9% सांद्रता से अधिक है। मतलब कि इसमें जो NaCl घुला है वो 0.9%, मतलब 0.9 ग्राम से अधिक है। ठीक है, 100 ml में 0.9 ग्राम से अधिक विलयन इसमें घुला हुआ है। और मैंने इसमें जैसे ही क्या किया है,
इस क्या किया है, इसमें मैंने पहले तो बिलियन ले लिया है, ये बिलियन है भाई, ठीक है। और इसी में हमने क्या किया है, जैसे ही मैंने इसे उठा के इस ब्लड सेल को उठा के इसमें डाला, तो फिर क्या हुआ है, ये जो ब्लड सेल थी उस पर क्या फर्क पड़ा है वो आप देख के बताइएगा, ठीक है। ये इस तरह की हो गई, क्या हो गई है, इस तरह की हो गई, ठीक है। या हम और थोड़ी बना देते हैं इससे, ठीक है। ये हो गया है, ये देखिए, तो क्या फर्क पड़ा है आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या फर्क पड़ा है इसमें, ठीक है। जो ब्लड सेल थी, ब्लड सेल थी, क्या हुआ, उसका संकुचन, ठीक है। क्या हो गया, उसका संकुचन या सिकुड़ना, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिकुड़ना, ठीक है। सिकुड़ गई है या संकुचन हो गया है, तो इस विलेन को क्या कहते हैं हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके बाद अब क्या करें, बहुत ही आसान है। अब क्या करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जान लिया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जान लिया, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जानना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब आप क्या करें, मैं देखता हूँ इसे, मैंने दूसरा इधर भी कर लिया एक, ठीक है। अब एक चीज मैं और समझा देता हूँ, यहाँ पर ये सिकुड़ क्यों गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अधिक सांद्रता हो गई है और इसके अंदर सांद्रता 0.9 ही रही, यहाँ पर 0.9 से अधिक हो गई। तो आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, विलयन हमेशा निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है या परासरण होता है उसका, ठीक है। तो वही यहाँ पर हुआ, इसके अंदर जो भी पानी था वो निकल कर कहाँ आ गया है, NaCl के विलयन में आ गया है। ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, अचार रखते हैं, तो अचार को अचार में क्या नमक जैसे ही मिलाते हैं आप, और क्या होता है, तो अचार पानी छोड़ता है, ठीक है, वाटर रिड्यूस करता है, तो वो सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, क्योंकि हमने जो नमक मिलाया उसकी सांद्रता अधिक होती है, और पानी उसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो आम होता है, उस आम के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर जो द्रव भरा होता है उसकी सांद्रता कम हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर से द्रव निकलकर या पानी निकलकर कहाँ आ जाता है, NaCl में, ठीक है। तो इसी कारण वो जो आम होता है वो संकुचित हो जाता है। ऐसा ही होता है किसके साथ, किसके साथ होता है। और इसी की जगह हम क्या ले लें, क्या ले लें, इसकी जगह पर हम ग्रेप्स ले लें, अंगूर, ठीक है। अंगूर डाल दें तो सेम सिचुएशन होगी, जैसी इसमें है वैसी इसमें बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जरा, अल्प पराशरी यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है, तो देखिए जरा, यहाँ पर हमने जो इसके अंदर विलयन लिया है उसकी सांद्रता क्या होगी, कोई आइडिया लगा पाता है, ठीक है। यहाँ पर सांद्रता अधिक थी, यहाँ पर सांद्रता 0.9, NaCl का 0.9% से सांद्रता कम होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, NaCl के 0.9% से कम सांद्रता का विलयन, ठीक है, ये लिया है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एक ब्लड सेल डालते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, इसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो वो ऐसे इस तरह से क्या होगी, यहाँ पर ब्लड सेल क्या होगी, फूल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसे एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड सेल कैसी हो गई है,
ब्लड सेल क्या हो गई है, ठीक है, फूल गई। ठीक, ये कंडीशन बनती है। ब्लड सेल क्या हो गई है, ब्लड सेल फूल गई। ठीक है, तो ये अब ये क्यों हो गया, ब्लड सेल क्यों फूल गई है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता 0.9% से कम हो गई। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्लड सेल के अंदर जो द्रव भरा है उसकी सांद्रता 0.9% से मतलब 0.9% ही है और इसकी कम हो गई। तो फिर क्या होगा, द्रव का प्रवाह किधर होगा, इधर से इधर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसी कारण ये क्या हो जाती है, फूल जाती है, ये फूल जाती है। ठीक है, तो उसके रीजन ये है, ये थे तीनों। ठीक है, क्या क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन, और ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और ये है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इन्हें लिखते हैं कि ये क्या होते हैं, इन्हें हटा के, और समान ताप पर जिन विलयनों का पराशर दाब समान होता है उन्हें हम समपराशरी विलयन कहते हैं। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, क्या 0.9% NaCl के विलयन में हम क्या करते हैं, ब्लड सेल डालते हैं तो उनमें कोई पराशर नहीं देखने को मिलता है, तो वहां पर पराशर दाब भी 0 होता है। ऐसे, अब यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस और, ऐसे विलयनों को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक करने पर कोई पराशर नहीं होता है, कोई परासरण नहीं होता है। ठीक है, ये है ऐसे विलयनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पृथक करने पर कोई पराशर नहीं होता है, जैसे कि हमने पीछे बताया हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, इसे हटाते हैं। ठीक है, रुधिर कोशिका में स्थित द्रव, मैंने ये पहले भी बताया, रुधिर कोशिका में स्थित द्रव NaCl के 0.9% विलयन, ठीक है, दोनों का जो पराशर दाब होता है वो समान होता है, और इसे मतलब NaCl के 0.9% विलयन को हम अंतःशिरा मतलब अपने बॉडी के अंदर, मतलब जो नस होती हैं, नसों के अंदर प्रवेश करा दें तो उससे क्या होता है, मतलब उसे इंजेक्ट करना सुरक्षित रहता है। ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि पराशर दाब दोनों का समान है। ठीक है, तो इस कारण वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, विलयन कहते हैं। ठीक है, यदि हम 0.NaCl, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, यदि हम 0.NaCl 0.9 NaCl विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में रुधिर कोशिकाओं को रखें या डालें, कुछ भी करते हैं, तो फिर क्या होता है, जल कोशिकाओं से बाहर आ जाता है, कोशिका क्या हो जाती है, संकुचित या सिकुड़ जाती है। ठीक है, और इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, हम अति पराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगला देखते हैं, दूसरा। ठीक है, ये आ गया ना अति पराशरी। ठीक है, जिसे हम हाइपरटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। इसी में इसकी सांद्रता 0.9 से कम हो और जल कोशिका के अंदर प्रवाहित होता है, और यह क्या होगी, फूल जाएगी, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक अल्पपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो आप देख रहे हैं मास प्लस लवण। ठीक है, मास प्लस लवण। ठीक है, मतलब ये कि मास को संरक्षित करना है आपको, फल को संरक्षित करना है, तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, मास के ऊपर क्या लगा दें, लवण यानी कि नमक। ठीक है, यहाँ पर क्या ले ले, NaCl, ठीक है, नमक, और यहाँ पर तो है ही शर्करा मतलब शुगर। ठीक है, चीनी। इनसे क्या करें हम भाई, शुगर मास के ऊपर लवण और फलों के ऊपर शुगर, ठीक है, लगा दें तो उनका क्या हो जाता है, संरक्षण, किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, कैसे, वो हमने यहाँ पर समझाया। देखिए मेरे पास एक फल है, इस फल के ऊपर हमने क्या लगा दिया, शर्करा। ठीक है, अब इस फल को कहीं पे रखा तो इसके ऊपर कौन आएगा उड़ के, ठीक है, हवा में होते हैं बैक्टीरिया, तो इसके ऊपर बैठेंगे। ठीक है, बैठेंगे तो फिर क्या होगा, इस बैक्टीरिया के अंदर जो द्रव है, ठीक है, उसका
ठीक है, सांद्रता और इधर की सांद्रता, बाहर जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है, और बैक्टीरिया के अंदर जो द्रव भरा हुआ उसकी सांद्रता कम है। तो इसके अंदर से पानी निकल के अधिक सांद्रता में जाएगा और ये बैक्टीरिया क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के कारण क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी और इस तरह से फलों का संरक्षण हो गया होगा। और इसी के आगे हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। अगला चैप्टर यहीं पर इसका आपका दूसरा चैप्टर समाप्त होता है और तीसरे चैप्टर की बात करेंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, नमस्कार।